जय हिंद। आप सभी को हमारी 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी 15 प्रश्नों की श्रृंखला समझ में आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। और इसमें उन्हीं प्रश्नों को रखा जा रहा है जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं और आज की क्लास में कौन कौन से प्रश्न शामिल हैं उनको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि गुरु नानक की माता का क्या नाम था? नीमा, तृप्ता, सती, सावित्री। तो गुरु नानक की जो माता थी उनका नाम था तृप्ता। और ये प्रश्न जो है टीजीटी 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। टीजीटी 2022 में अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि कबीर की माता का क्या नाम है। तो ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। और नीमा जो थी किसकी माता थी? वो कबीर की माता थी। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सूफियों ने सूफी मार्ग की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? 3 की 4, 5 की 7। तो भारतीय सूफियों ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें क्या है? पहला है क्या है? शरीयत। दूसरा है तरीकत। तीसरा है मरिफत और चौथा क्या है? हकीकत। ये 4 अवस्थाएं उन्होंने सूफी मार्ग की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। शरीयत, तरीकत, मरिफत और हकीकत। तो हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि चंदायन किसकी कृति है? जटमल की है कि असाइद की है कि मंझन की है कि दाऊद मुल्ला की है? तो जो चंदायन है वो मुल्ला दाऊद की कृति है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही है। जटमल की है कृति है प्रेम विलास और एक है प्रेम लता की कथा करके है। और दूसरा है असाइद की क्या है? हंसावली। और मंझन की क्या है? मधुमालती। मंझन की क्या है? मधुमालती। चौथा प्रश्न है कि पद्मावत कितने खंडों में है? 20 की 57 की 65 की 75? तो पद्मावत जो है वो जो है मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही प्रसिद्ध और हिंदी भाषा की है। इसको अवधी भाषा का एक जो है बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण महाकाव्य माना है। तो इसको जो है कितने भागों में मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है? तो इसको जो है 57 भागों में उन्होंने 57 खंडों में इसका विभाजन किया है। पद्मावत कितने खंडों में है? तो पद्मावत जो है वो 57 खंडों में है। पांचवा प्रश्न है कि ईश्वर दास की कौन सी रचना है? मधुमालती है कि हंसावली है, अनुराग बांसुरी है कि सत्यवती कथा है? तो ईश्वर दास की जो रचना है चौथा ऑप्शन सही है। सत्यवती कथा जो है वो ईश्वर दास की है। मधुमालती भी हमने देखा था पिछले प्रश्न में कि मंझन की है। और हंसावली किसकी है? असाइद की है। और अनुराग बांसुरी किसकी है? यह है नूर मोहम्मद की। छठवां प्रश्न है कि जपुजी किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, तेग बहादुर की कि कबीर की? तो जो जपुजी है वो जो है गुरु नानक की रचना है। चौथा ऑप्शन सही होता है। इनकी जो है और भी रचना है, जैसे नसीहत नामा हो गया और एक है आसा दीवार करके है। ऐसे ही इनकी और भी रचनाएं हैं। तो जपुजी जो है वो किसकी रचना है? वो गुरु नानक की रचना है। सातवां प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है? तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है, सबको पता है कि पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है।
और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पद्मावत जो है अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। और उन्होंने पद्मावत को अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य माना है और रामचरितमानस को अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना है। ये दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में कंफ्यूज करने वाले हैं। अगर परीक्षा में आए कि अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य, फिर आप पद्मावत लगाएंगे, और अवधी भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य अगर पूछा जाता है तो आप रामचरितमानस को लगाएंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत है। इनकी भी और भी रचनाएं हैं, जैसे क्या हो गया, अखरावट, मसलनामा, कहरनामा, चित्ररेखा और आखिरी कलाम। क्या है? आखिरी कलाम। अखरावट, मसलनामा, कहरनामा, चित्ररेखा, आखिरी कलाम और कान्हावत, ये इनकी और भी रचनाएं हैं पद्मावत के अलावा। और ये भी अखरावट भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, और मसलनामा भी, कहरनामा भी, ये सभी इनकी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। लेकिन पद्मावत की कृति की वजह से मलिक मोहम्मद जायसी को जो है प्रसिद्धि मिली थी। 8वां प्रश्न है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन का, कि गुरु का, कि शैतान का, कि शरीर का? तो पद्मावत में जो रत्नसेन है ये मन का प्रतीक है, और जो हीरानंद है वो गुरु है। हीरानंद क्या है? वो गुरु है। और जो शैतान के प्रतीक वो कौन है? राघव चेतन। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। और जो शरीर है वो चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। चित्तौड़ किसका प्रतीक है? चित्तौड़ शरीर का प्रतीक है। तो रत्नसेन जो है मन का प्रतीक थे, हीरानंद गुरु के प्रतीक थे, राघव चेतन शैतान के प्रतीक हैं, और चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। 8 प्रश्न कंप्लीट हुए। 9वां प्रश्न है कि इंद्रावती किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की, कि कबीर की, कि रहीम की, कि सूरदास की? तो जो इंद्रावती है वो नूर मोहम्मद की रचना है। इनकी 2 रचनाएं हैं। पहली इंद्रावती है, क्या है? इंद्रावती। और दूसरी क्या है? दूसरी है अनुराग, अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी 2 रचनाएं इनकी हैं नूर मोहम्मद की। पहली इंद्रावती है और दूसरी क्या है? दूसरी अनुराग बांसुरी है। 10वां प्रश्न कि हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन सी है? चंदायन है, कि मधुमालती है, कि मृगावती है, कि सत्यवती कथा है? तो प्रेमाख्यान परंपरा की जो पहली रचना है मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को मानी जाती है। और इसको जो है किसने माना? इसको जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है। और मधुमालती को जो है रामचंद्र शुक्ल ने माना है। रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और सत्यवती कथा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की, हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना माना। लेकिन अगर परीक्षा में पूछा जाए कि हिंदी प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना कौन सी है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जो चंदायन है यही जो है सही मानी जाएगी। अगर किसी के अनुसार नहीं पूछी गई तो जो है आप चंदायन लगाएंगे, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर पूछी गई तो भी आप चंदायन लगाएंगे। लेकिन रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर पूछा गया तो आप मधुमालती को लगाएंगे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर पूछा गया तो आप सत्यवती कथा को लगाएंगे। तो हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है कि सूफी काव्य धारा के प्रवर्तक कौन थे? जायसी, मुल्ला दाऊद, जटमल की असाई? तो सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो मुल्ला दाऊद को माना जाता है। दूसरा वाला जो ऑप्शन इसमें है वो सही है। 12वां प्रश्न है कि चंदायन ग्रंथ का मूल नाम क्या है?
लोर कथा कि लोरिका कि लोरी कि लोरिका। तो चंदायन ग्रंथ का जो मूल नाम है वो क्या है? लोर कथा है। और चंदायन ग्रंथ का जो मूल नाम लोर कथा है ये किसके अनुसार है? ये माता प्रसाद के अनुसार है। माता प्रसाद के अनुसार चंदायन ग्रंथ का मूल नाम क्या है? लोर कथा है। 13वां प्रश्न है कि कथा नल दमयंती किसकी रचना है? जान कवि की, कासिम शाह की, कि मुकुंद सिंह की, कि नरपति व्यास की। तो कथा नल दमयंती जो है ये जो है जान कवि की रचना है। इसमें पहला वाला जो प्रश्न है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होता है। कासिम शाह की रचना वो क्या है? इनकी है हंस जवाहिर। क्या है? हंस जवाहिर है। मुकुंद सिंह की है नल चरित्र। मुकुंद सिंह की क्या है? नल चरित्र है। और नरपति व्यास की क्या है? इनकी है नल दमयंती। इनकी नल दमयंती है। यानी कि कथा नल दमयंती अगर है तो आप किसको लगाएंगे? जान कवि को लगाएंगे। और कासिम शाह की हंस जवाहिर है, मुकुंद सिंह की नल चरित्र है और नरपति व्यास की नल दमयंती है। हमारा 14वां प्रश्न है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी की, कि फूकर की, जटमल की, कि नूर मोहम्मद की। तो जो ज्ञानदीप है वो किसकी रचना है? वो शेख नबी की है। फूकर की है रस रतन। फूकर की क्या है? रस रतन है। और जटमल की और नूर मोहम्मद की तो अभी पीछे प्रश्न में दिया गया था, तो इस दोनों की बता चुके हैं। और फूकर की रस रतन है। 15वां और आखिरी प्रश्न है कि छिताई वार्ता किसकी रचना है? सूरदास की, नारायण दास की, कुंभन दास की, कबीर दास की। तो छिताई वार्ता है वो नारायण दास की रचना है। दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसमें वो सही होता है। तो आशा करती हूँ कि 15 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो आपको पसंद आई होगी। और 15 प्रश्नों की श्रृंखला जो हम मतलब चल रही है वो एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और 15 प्रश्नों की श्रृंखला अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।